Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is regulation of urine concentration. Basically बच्चे हम क्या उसने किडनी को डिस्कस कर रहे थे, किडनी के डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिस्कस कर लिया हमने। फिर हमने उसका जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है यूनिट एंड नेफ्रॉन उसको डिस्कस किया। जब हमने नेफ्रॉन की बात की उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को हमने डिस्कस कर दिया। हमने बोवेन कैप्सूल को डिस्कस किया, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को डिस्कस किया, लूप ऑफ फैनले को डिस्कस किया, फिर हमने डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को डिस्कस किया और कलेक्टिंग डक्ट को डिस्कस कर लिया। और इसके साथ जो ब्लड कैपिलरीज का क्या उसे कहते हैं, ये ब्लड की सप्लाई थी जिसमें एफरेंट आर्टेरियल की बात कर दी, इफरेंट आर्टेरियल की बात कर दी, ग्लोमेरुलस की बात की, फिर हमने क्या उसे कहते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज की बात की, देन वी टॉक अबाउट द वेजर रेक्टा। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बेसिकली होता है पता क्या, अब यहाँ भी होता है कि हमारा जो यूरिन है ना उसकी कंसंट्रेशन को भी रेगुलेट किया जाता है कि जी अब हाइपोटोनिक यूरिन प्रोड्यूस किया जाए, अब हाइपोटोनिक यूरिन प्रोड्यूस किया जाए। क्लियर? तो वो हाइपोटोनिक किस कंडीशन में होगा और हाइपोटोनिक किस कंडीशन में होगा वो हम कंडीशन यहाँ पे देखेंगे। अब इसके एडजस्टमेंट के लिए जो प्रोसेस होता है ना दैट इज कॉल्ड एज अ काउंटर करंट मल्टीप्लायर या काउंटर करंट मैकेनिज्म। अच्छा, इसका पूरा नाम है काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। क्लियर? अब ये क्या है, कैसे है, किस तरह इसको देखते हैं। तो इससे पहले ना ये नेफ्रॉन की जरा स्ट्रक्चर को देख लें। ये देखें, ये बोवेन कैप्सूल है जिसने सराउंड किया इसको ग्लोमेरुलस के, ये जो अंदर आपको रेड सा नजर आ रहा है दिस इज द ग्लोमेरुलस। अब बोवेन कैप्सूल आगे ये बनाता है कन्वोल्यूटेड रीजन बनाता है जिसे हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे ये था लूप ऑफ हेनले। और लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट से, एक था हमने डिसेंडिंग लिम्ब कहा था, एक हमने असेंडिंग लिम्ब कहा था। उसके बाद ये भी कन्वोल्यूटेड रीजन है, ऑल्दो इस डायग्राम में इसको इतना कन्वोल्यूटेड रीजन नहीं दिखाया गया लेकिन स्टिल दिस इज द कन्वोल्यूटेड रीजन। क्लियर? उसके बाद अल्टीमेटली देयर इज द कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर? ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं इसके स्ट्रक्चर में। अगर आप हमारी लास्ट वीडियोस क्या हो कहते हैं चेक करेंगे तो ये सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगी। अब बेसिकली जब हम बात करते हैं ना काउंटर करंट मैकेनिज्म, अब क्या है, कैसे है, अभी यहाँ पे हम रीअब्जॉर्प्शन की बात करेंगे और यहाँ पे दो चीज़ों की बात करेंगे। एक हम वाटर की बात करेंगे, दूसरा हम कुछ सॉल्ट्स की बात करेंगे। वो कौन से हैं, कैसे हैं, किस तरह उनको देखते हैं। फर्स्ट, फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट। अब इसका मतलब है जो वाटर है वो बेसिकली रीअब्जॉर्ब कहाँ पे हो रहा है। एक आपका वो कह रहा है लूप ऑफ हेनले, और लूप ऑफ हेनले भी कौन सी, डिसेंडिंग लिम्ब। ये याद रखिएगा असेंडिंग लिम्ब में वाटर बाहर मूव नहीं करता। दूसरा आपका कलेक्टिंग डक्ट है, और बहुत से ज्यादा क्या वाटर यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होता है जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड रीजन। क्लियर? अब यहाँ पे जो बात करेगा, यहाँ पे बेसिकली बात कर जाएगा एक लूप ऑफ हेनले की, और लूप ऑफ हेनले का कौन सा पार्ट, डिसेंडिंग लिम्ब। दूसरा किसकी बात करेगा, कलेक्टिंग डक्ट की बात करेगा। अब इनको देखते हैं। नेफ्रॉन्स क्रिएट एंड मेंटेन हायर कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, वो साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं इन द सराउंडिंग फ्लूइड। अब देखें, ये आपका क्या हो कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये आपका लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में दो चीजें, एक डिसेंडिंग लिम्ब, दूसरी आपकी है असेंडिंग लिम्ब, और ये आपका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये कलेक्टिंग डक्ट। इसकी सराउंडिंग में यहाँ पे फ्लूइड होगा। अब होता क्या है, यहाँ पे वाटर को बाहर मूव करवाया जाएगा और साल्ट की कंसंट्रेशन बाहर रखी जाएगी। ये एक बात याद रखिएगा, वाटर बाहर उसी सूरत में मूव करेगा अगर इसकी सराउंडिंग में ये जो आपका ट्यूबुलर सिस्टम है, ट्यूबुलर सिस्टम की सराउंडिंग में अगर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो वाटर मूव करेगा, अदरवाइज वाटर मूव नहीं करेगा। अब इसको देखते हैं कैसे हैं, ये जरा बात दोबारा नोट करने वाली है। नेफ्रॉन क्रिएट्स एंड मेंटेन हायर कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, कौन सा, सोडियम क्लोराइड, इन द सराउंडिंग ऑफ द फ्लूइड, इन द सराउंडिंग फ्लूइड। ये देखें, ये ट्यूबुलर सिस्टम, अब इसकी सराउंडिंग ये है, इस मीडियम में, इस सोल्यूशन में, इस फ्लूइड में साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा रखी चाहिए और इसी को फॉलो करते हुए वाटर भी बाहर मूव कर जाएगा। अब देखते हैं, और इस मैकेनिज्म को काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। क्लियर? द डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर। अब ये लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट्स हैं, एक डिसेंडिंग लिम्ब है, अदर इज द असेंडिंग लिम्ब। कहता है जो डिसेंडिंग लिम्ब है ना वो परमिएबल है। परमिएबल से मुराद पता क्या, उसमें से वाटर गुजर सकता है। अब गुजर सकता है तो पानी बाहर आएगा, लेकिन अगली बात साथ ही नोट करने वाली है, बट नॉट टू साल्ट। लेकिन वो साल्ट के लिए परमिएबल नहीं है। इसकी मेम्ब्रेन ऐसे डिजाइन है अल्लाह ताला की तरफ से, वाटर तो बाहर मूव करेगा लेकिन साल्ट बाहर मूव नहीं करेंगे। नेक्स्ट, द असेंडिंग लिम्ब। अब ये इस लिम्ब की बात करें, ये जो असेंडिंग लिम्ब है, ये वाली, ये एरो की डायरेक्शन आपने देख लेनी है, ये जो एरो की डायरेक्शन है ये आपने देख लेनी है। द असेंडिंग लिम्ब इज पर इम्परमिएबल टू वाटर। अब कहते हैं वो वाटर के लिए इम्परमिएबल है, इसका मतलब यहाँ पे पानी नहीं निकलेगा। यहाँ पे पता क्या किया जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जाएगी साल्ट के आउट ऑफ द ट्यूब्यूल, साल्ट को एक्टिवली बाहर निकाला जाएगा। अब यहाँ पे जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं हम दो बातें बोलते हैं, एक हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन without the expenditure of energy, that is called as a passive transport. While talking about the active transport, that is the movement of molecule against the concentration gradient by using energy. दोबारा बोलता हूँ सिंपल,
पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे एनर्जी को यूज किए बगैर, क्लियर। और साथ ही जब मैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात कर दूंगा ना, अब मैं इसका रिवर्स कर दूंगा, मैं कहते हैं इसमें मॉलिक्यूल या सब्सटेंस मूव करेंगे फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन, लोअर से किसकी तरफ मूव करेंगे, हायर की तरफ मूव करेंगे, और क्या करके, एनर्जी यूज करके, क्लियर। बट एक्चुअली ट्रांसपोर्ट साल्ट्स आउट ऑफ द ट्यूब्यूल। अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन फिल्ट्रेट फ्लोज थ्रू द डिसेंडिंग लिम्फ, कहता है ये फिल्ट्रेट जब डिसेंडिंग लिम्फ में जा रहा होता है, वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड इन द सराउंडिंग फ्लूइड, कहता है जो वाटर है वो रीअब्सॉर्ब होता है किसमें, सराउंडिंग फ्लूइड में, क्लियर। अब सराउंडिंग फ्लूइड, ये सराउंडिंग फ्लूइड है, यहाँ पे ये सराउंडिंग फ्लूइड है, यहाँ पे सराउंडिंग फ्लूइड, ये सराउंडिंग फ्लूइड है, क्लियर। बिकॉज द सराउंडिंग फ्लूइड हैज मोर साल्ट्स, इसीलिए तो साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा रखी जाती है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट होगा ना, वहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। अच्छा, साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा करने का फायदा पता क्या होगा, वो एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक हो जाएगा। जब एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक हो जाएगा ना, तो हमेशा याद रखना वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाइपरटोनिक टू द हाइपरटोनिक, हमेशा पानी मूव करता है कहाँ से, हाइपरटोनिक से हाइपरटोनिक तक। या अगर सिंपल अल्फाज में कहना चाहूँ ना, मैं कह दूंगा वाटर हमेशा मूव करता है फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू द लोअर वाटर पोटेंशियल, ज्यादा वाटर पोटेंशियल से कम वाटर पोटेंशियल की तरफ। और एक चीज याद रखिएगा, किसी सोल्यूशन में जितना सॉल्यूट या सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी ना, जितनी वो कह सके बढ़ती जाएगी, उसका उतना वाटर पोटेंशियल लो होता जाएगा। तो अब होगा क्या, ये बाहर एनवायरनमेंट में साल्ट की कंसंट्रेशन हाई है, इनका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, लो। अब ये जो ट्यूबुलर सिस्टम है, ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर क्या है, साल्ट कम है, तो इनका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, हाई, और इसलिए पानी बाहर मूव कर जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हेन वाटर फ्लोज थ्रू द असेंडिंग लिम्ब, अब ये असेंडिंग लिम्ब की बात करता है, कहता है यही पानी जब असेंडिंग लिम्ब में, जब ये ऊपर असेंडिंग लिम्ब में जा रहा है, इट एक्टिवली ट्रांसपोर्ट सोडियम आयंस, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर देता है किसकी, सोडियम आयंस की, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम द फिल्ट्रेट टू द सराउंडिंग फ्लूइड। अब ये फिल्ट्रेट है जो ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर मूव कर रहे हैं, दैट इज अ फिल्ट्रेट। अब यहाँ से साल्ट्स बाहर आ जाएंगे सराउंडिंग फ्लूइड में, क्लियर, ओके। नेक्स्ट, द क्लोराइड आयंस फॉलो सोडियम आयंस, अब जैसे सोडियम पहले मूव करेगा, साथ ही क्लोराइड उसके बाद मूव कर जाएगा, ठीक है। सो द साल्ट कंसंट्रेशन ऑफ द फ्लूइड रिमेन्स हाई, हम अल्लाह ताला की तरफ सिस्टम ही ऐसा है कि बाहर के एनवायरनमेंट में साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा रखी जाती है, अगर वो ज्यादा रखी ना जाए तो पानी कभी मूव, वाटर बाहर मूव नहीं करेगा, क्लियर। एज द यूरिन पासेस डाउन द कलेक्टिंग डक्ट, अब इसी डायग्राम में देख लें, दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट, क्लियर। अब कहते हैं जैसे ही आपका जो यूरिन है या फिल्ट्रेट यहाँ से मूव कर रहा है थ्रू द कलेक्टिंग डक्ट, अब यहाँ पे वाटर मूव कर रहे हैं आउट, ये देख लें, ये डायरेक्शन देख लें एरो की, ये वाटर मूव कर रहा है, ये वाटर मूव कर रहा है, ये वाटर मूव कर रहा है, और ये सारा वाटर कहाँ से बाहर मूव कर रहा है, फ्रॉम यू कैन से कलेक्टिंग डक्ट, ओके। डाउन थ्रू दिस वाटर मूव्स आउट ऑफ द ऑस्मोसिस एंड एंटर्स द ब्लड वाया वेजरेक्टा, तो यही बात है, पानी कहाँ पे एंटर हो जाएगा, वेजरेक्टा में। अगर आपको हमारी लास्ट डायग्राम याद हो तो हमने बताया था लूपा फैनले के इर्द गिर्द जो एडिशनल सप्लाई ऑफ कैपिलरीज होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज अ वेजरेक्टा, क्लियर। ये यहाँ तक बात हम कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ना, दैट इज हार्मोनल कंट्रोल ऑफ किडनी फंक्शन, ठीक है। हम कहते हैं ठीक है किडनी काम कर रहे हैं, आया कि इसमें कोई हार्मोन इन्वॉल्व है या नहीं, मैं कहता हूँ दो हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं, वन इज द एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये लिखा हुआ है। अच्छा, इसका दूसरा नाम होता है वेजोप्रेसिन, इसका दूसरा नाम क्या है, वेजोप्रेसिन। जो अदर थिंग है ना, द अदर थिंग इज यू कैन से वन इज द एडीएच, अदर थिंग इज यू कैन से एल्डोस्टेरॉन। अब ये दोनों हार्मोन कहाँ से निकलते हैं, क्या करते हैं, देखते हैं। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द किडनी फंक्शन, व्हेन बॉडी नीड्स टू कंजर्व वाटर द किडनी एक्सक्रीट्स हाइपरटोनिक यूरिन, कहता है जब पानी ने आपके बॉडी ने वाटर को कंजर्व करना होता है ना, सेव करता है, वो हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस कर देगा। और जब आपकी बॉडी के अंदर क्या हो सकता है, पानी ज्यादा है तो हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस कर देगा, सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है इतनी। व्हेन देयर इज मच वाटर इन द बॉडी किडनी एक्सक्रीट हाइपरटोनिक यूरिन, तो वही बात होगी। सिंपल अल्फाज में बोलना चाहूँ, अगर आपकी बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है तो क्या होगा, हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस होगा। और अगर आपकी बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, वाटर की अमाउंट ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस कर जाएगा, क्लियर। दीज फंक्शंस ऑफ द किडनीज आर कोऑर्डिनेटेड बाय फॉलोइंग हार्मोन्स, कहते हैं ये वाले हार्मोन्स क्या हो कहते हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। फर्स्ट वन इज द एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच जिसे हम कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। द अदर नेम ऑफ एडीएच इज यू कैन से वेजोप्रेसिन, क्लियर। एडीएच इज बॉडीज प्राइमरी टूल फॉर वाटर कंजर्वेशन, प्राइमरी रोल किसका है, एडीएच का है। और एडीएच कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, इट इज प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस, प्रोड्यूस हाइपोथैलेमस करता है, लेकिन स्टोर कहाँ पे होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड की लोब्स होती है, इंटीरियर लोब होती है, पोस्टीरियर लोब होती है, पोस्टीरियर लोब में स्टोर होता है।
अच्छा याद रखना, जो आपके हार्मोन्स है ना, जो एंटीरियर पिट्यूटरी के हैं, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के, वो एंटीरियर पिट्यूटरी खुद प्रोड्यूस करती है, लेकिन जो आप पोस्टीरियर लोब के है ना, ये खुद नहीं प्रोड्यूस करती, इसके प्रोड्यूस होते हैं हाइपोथैलेमस में, लेकिन स्टोर पार्ट कहाँ पे होते हैं? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर? तो ये एक सिंपल बात याद रखिएगा। नेक्स्ट, व्हेन द बॉडी इज डिहाइड्रेटेड, जब आपकी बॉडी में क्या पानी की कमी है, डिहाइड मतलब पानी नहीं है, पानी की कमी है। इट हैज टेकन सॉल्ट फूड, या आपने मिर्च मसाले वाला खाना खा लिया, ऐसी फूड खा ली जिसमें सॉल्ट ज्यादा था। द हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज इन द ब्लड स्ट्रीम इज डिटेक्टेड। जारी बात है, वो सारा सॉल्ट आपके कहाँ भी मूव कर रहा है? ब्लड के अंदर मूव कर रहा है, और ब्लड आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। सर्कुलेट करते करते जैसे हमारे ब्रेन से गुजरता है ना, ब्रेन में एक पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस के जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं, वहाँ पे स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं जो केमिकल को सेंस करते हैं, वो सेंस कर देंगे कि आपके बॉडी के अंदर ना सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। वो साथ ही हाइपोथैलेमस को कह देंगे कि जी द हाइपोथैलेमस सेंड सिग्नल टू द पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी टू क्रिएट अ सेंसेशन ऑफ थर्स्ट। आपकी बॉडी को कहते हैं जी आपकी बॉडी के अंदर क्या से कहते हैं पानी की प्यास है। आपने अक्सर देखा मिर्च मसाले वाली या ज़्यादा साल्टी फूड खा लेना तो आपको प्यास ज़्यादा लगती है, तो वो आपको कहता है जी रिलीज करो एडीएच। एडीएच क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। द एडीएच एक्ट्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट, वो जाके एक्ट ऑन करता है किस पे? कलेक्टिंग डक्ट्स की वाल पे। ये कलेक्टिंग डक्ट इसकी वाल्स पे काम करेगा। ओके, एक्ट्स ऑन द वॉल ऑफ द कलेक्टिंग एंड मेक देम मोर परमिएबल टू वाटर। वो वाटर को ज्यादा उनकी वाल्स को ज्यादा परमिएबल बना देगा। अब परमिएबल से मुराद क्या है? पानी बाहर आ सकता है, जितना वाटर बाहर आएगा उतना वाटर ज्यादा कंजर्व हो जाएगा। तो मोर वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट टू द हाइपोटोनिक फ्लूइड एंड देन इनटू द ब्लड, और अल्टीमेटली पानी कहाँ पे आ जाएगा? ब्लड में आ जाएगा, ताकि वह ज्यादा से ज्यादा वाटर कंजर्व किया जा सके और ब्लड के अंदर एंटर किया जा सके। अब ब्लड के अंदर वाटर क्यों एंटर किया जा रहा है? क्योंकि ब्लड के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए पानी आपके जो किडनी है वहां से रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है और कहाँ पे एंटर कर दिया जाता है? ब्लड के अंदर कर दिया जाता है, ताकि वहां पे इश्यूज वगैरह। इन दिस वे द कंसंट्रेटेड यूरिन इज प्रोड्यूस, और इस तरीके से क्या होगा? आपका कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस हो जाएगा एंड वाटर इज कंजर्व, वाटर क्या हो जाएगा? कंजर्व हो जाएगा। क्लियर? अब दूसरा केसेस का उल्ट होता है, वो बाद में मैं बताता हूँ आपको। व्हेन द कंसंट्रेशन सॉल्ट फॉल्स इन द ब्लड, जैसे ब्लड के अंदर पानी ज्यादा गया तो सॉल्ट की कंपैरेटिव कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। द हाइपोथैलेमस स्टॉप्स एडीएच सेक्रीशन, तो हाइपोथैलेमस साथ ही मैसेज देगा जी एडीएच ज्यादा प्रोड्यूस ना करो, एडीएच की क्या सके जो रिलीज है ना उसको स्टॉप करवा देगा। द वॉल्स ऑफ द कलेक्टिंग बिकम लेस परमिएबल, वो लेस परमिएबल हो जाएंगी और वाटर इतना ज्यादा रीअब्सॉर्ब नहीं होगा। सो लेस वाटर इज रीअब्सॉर्ब, तो लेस वाटर रीअब्सॉर्ब होगा। क्लियर? रिजल्टिंग इन द एक्सक्रीशन ऑफ डाइल्यूट यूरिन। सिंपल, इन शॉर्ट, अगर आपके बॉडी के अंदर साल्ट उसकी सॉरी वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर वाटर कंसंट्रेशन कम है तो कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस हो जाएगा। और इसमें अहम रोल कौन प्ले करेगा? आपका एडीएच। और एडीएच क्या करेगा? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये कैसे रोल प्ले करेगा? बाय रेगुलेटिंग द यू कैन से परमिबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट। जो कलेक्टिंग डक्ट है उसकी वाल की परमिबिलिटी को ये कंट्रोल करता है। एनीवेज, एज अ रिजल्ट ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस। ये सारी बातें हो गई। अच्छा नेक्स्ट, अ पर्सन हु कैन नॉट प्रोड्यूस एनफ एडीएच। अगर कहता है कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा शख्स है जिसके बॉडी में एडीएच इतना ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होता, ड्यू टू द पिट्यूटरी डैमेज constantly excrete a large volume of dilute urine, तो जारी बात है एडीएच क्या करवा रहा था? रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा था, जिसके अंदर कंस्टेंट यूरिन प्रोड्यूस हो रहा था। और जब एडीएच प्रोड्यूस नहीं होगा, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो क्या होगा? डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस हो जाएगा, तो बार बार पेशाब आएगा। दिस डिसऑर्डर इज नोन एज डायबिटीज इंस्पाइडस। इसे हम इस बीमारी को नाम देते हैं डायबिटीज इंस्पाइडस। अच्छा, इसको मिक्स नहीं कर देना, कंफ्यूज नहीं कर देना डायबिटीज मिलेटिस के साथ। डायबिटीज मिलेटिस शुगर है, वो इंसुलिन हार्मोन की वजह से होती है, और ये किस हार्मोन की वजह से होती है? एडीएच की वजह से। ये एक दूसरे से डिफरेंट है। सच अ पर्सन इज इन डेंजर ऑफ बिकमिंग सीवियरली डिहाइड्रेटेड एंड वेरी लो ब्लड प्रेशर। इन लोगों का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। नेक्स्ट आपका जो हार्मोन है दैट इज एल्डोस्टेरॉन। अब एल्डोस्टेरॉन भी एक हार्मोन है, ये भी किडनी में रोल प्ले करता है, लेकिन क्या करता है? साल्ट की कंसंट्रेशन के लिए करता है। और ये क्या हो सकता है? प्रोड्यूस होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स है। मैं आपको एड्रिनल ग्लैंड शो करता हूँ। ये किडनी के ऊपर ग्लैंड होता है दैट इज कॉल्ड एड्रिनल ग्लैंड, और इसके दो रीजन होते हैं, वन इज अ कॉर्टेक्स, अदर इज अ मेडुला। बाहर वाले रीजन को हम कॉर्टेक्स कहते हैं,
अंदर वाले रीजन को मेडुला कहते हैं। वो कहते हैं इस एड्रीनल कॉर्टेक्स से एक और हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसे एल्डोस्टेरॉन कहते हैं। अच्छा, अब क्या है? एल्डोस्टेरॉन इज अ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग सोडियम एंड पोटेशियम लेवल्स ऑफ यूरिन। यूरिन के अंदर क्या होता है? सोडियम पोटेशियम के लेवल को क्या करता है? मेंटेन करता है, एडजस्ट करता है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स का पहले बता चुका हूँ, दैट इज अ पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पर होता है? दैट इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द किडनी। वी हैव टू किडनीज एंड every kidney contain two adrenal glands on their top. The outer layer of adrenal gland present on the top of the kidney. Okay, next. Aldosterone is secreted when the blood pressure drops. कहता है एल्डोस्टेरॉन क्या होता है? कब क्रिएट किया जाता है? आपके जब ब्लड के अंदर क्या होता कहते हैं? ब्लड प्रेशर ड्रॉप करता है, सोडियम लेवल्स इन द ब्लड आर टू लो, या सोडियम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है आपके ब्लड के अंदर। इट एक्ट्स ऑन द वॉल ऑफ द डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। ये जाके किसको तंग करता है? जाके जो डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल है उनकी वाल्स को अफेक्ट करता है। एंड कलेक्टिंग आल्सो कलेक्टिंग डट। अब करता क्या? ठीक है, इसने उसकी वाल्स को क्या हो कहते हैं? डिस्टर्ब किया, चेंज किया परमिबिलिटी को, लेकिन क्या होगा? इट इंक्रीजेज सोडियम आयन रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द फिल्ट्रेट इनटू द ब्लड। क्या करेगा? सिंपल अल्फाज में ये रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करवाएगा। और क्या करेगा? फिल्ट्रेट से सोडियम को निकालेगा, कहाँ पे डाल देगा? ब्लड में डाल देगा। तो हम ये क्यों रहा था? देखें, आपके ब्लड के अंदर सोडियम की कमी हुई, एल्डोस्टेरॉन प्रोड्यूस हुआ है। एल्डोस्टेरॉन आया, उसने फिल्ट्रेट से सोडियम को निकाला, दोबारा किस में एंटर कर दिया? ब्लड के अंदर एंटर कर दिया। डू द हायर कंसंट्रेशन ऑफ द सोडियम आयन इन द ब्लड। जैसे आपके ब्लड के अंदर क्या से सोडियम कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, एंड द वाटर आल्सो मूव्स फ्रॉम द फिल्टर टू द, तो वाटर मूव कर जाएगा। क्लियर? तो उसके बाद साथ ही इसकी जो प्रोडक्शन है वो स्टॉप कर दी जाएगी। ये दोनों हार्मोन्स हो गए। अब कुछ बॉक्सेस हैं, उनको देख लेते हैं। बॉक्सेस पे जाने से पहले ना, ये क्या हो सकता है? टू कैपिलरी बेडवर्क की बेड्स की बात की गई है। क्या? इन किडनी टू डिस्टिंक्ट कैपिलरी बेड्स वर्क इन सीक्वेंस। अब क्या करते हैं, कैसे हैं, किस तरह है? फर्स्ट वन इज द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। मैंने आपको बताया था एफरेंट आर्टरियोल आता है, वो डिवाइड करके नेटवर्क कैपिलरीज बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ ग्लोमेरुलस। और जिसको सराउंड किसने किया होता था? बोवेन कैप्सूल में। आर लोकेटेड विद इन द बोवेन्स कैप्सूल, वी नो दिस थिंग, ओके। दीज कैपिलरीज आर डिजाइंड फॉर फिल्ट्रेशन। और ये कैपिलरीज किसके लिए डिजाइंड है? फिल्ट्रेशन के लिए। दे ऑपरेट अंडर हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर के अंडर काम करते हैं। अब क्वेश्चन आता है, यहाँ भी हाई प्रेशर क्यों होता है? अगर आपको याद हो मेरी लास्ट वीडियो अगर आप चेक करेंगे तो मैंने आपको बताया, जो एफरेंट आर्टरियोल होता है उसका डायमीटर ज्यादा होता है, एफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर क्या होता है? कम। अब जितना ब्लड आ रहा है ना, उतना ब्लड आगे निकल नहीं रहा, तो अल्टीमेटली क्या होता है? ग्लोमेरुलस वाले रीजन में क्या सकते हैं? प्रेशर डेवलप हो जाता है, और ये प्रेशर जरूरी होता है फॉर द फिल्ट्रेशन, which forces water and small solutes out of the blood and into the nephron। ये बात हम कर चुके हैं। नेक्स्ट, पेरिट्यूबुलर कैप्स surround the renal tubule। renal tubule को surround करने वाली जो कैपिलरीज होती हैं, those are called as the peritubular capillaries। their primary role is reabsorption and secretion। इनका बेसिक काम क्या होता है? एक तो इन्होंने जो यूजफुल सब्सटेंस है वाटर की रिएब्सॉर्प्शन करवानी है, दूसरा सेक्रेशन भी करनी है। अगर आपको याद हो नेफ्रॉन के लास्ट वीडियो में देखेंगे, मैंने 3 बेसिक फंक्शन बताए थे। एक मैंने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की बात की थी, दूसरा मैंने रीअब्जॉर्प्शन की बात की थी, तीसरा मैंने ट्यूबुलर सिक्रीशन की बात की थी। ये सिक्रीशन की बात करा है। दे ऑपरेट अंडर लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड पुल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, आयंस, इन सबको क्या करता है? रीअब्जॉर्ब करता है, एंड वाटर बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और वाटर के यूज करता है। दे आल्सो सेक्रेट स्पेसिफिक टॉक्सिन टू द ट्यूब्यूल, स्पेसिफिक टॉक्सिन वगैरह, ताकि उन टॉक्सिन से आपकी बॉडी से जान छुड़ाई जा सके। और ड्रग्स वगैरह भी, पेनिसिलिन की बात की थी, ये चेक कर लेना मेरी लास्ट वीडियो। अच्छा, ADH इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज कर, इट रिजल्ट्स एन इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, ओके। ADH आल्सो कॉजेज ब्लड वेसल्स टू कंस्ट्रिक्ट और नैरो। ब्लड वेसल्स की क्या कहते हैं? वेसोडाइलेशन, वेसोकंस्ट्रिक्शन भी करवाता है। दिस कंस्ट्रिक्शन फर्दर इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ये मजीद ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं? इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट, एल्डोस्टेरॉन आल्सो प्रमोट्स द एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम इनटू द इन द यूरिन, उनकी भी एक्सक्रीशन करवाता है। इट हैज टू प्रिवेंट हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया क्या है? सोचने वाली बात है। अ कंडीशन इन विच ब्लड पोटेशियम लेवल बिकम्स टू हाई। अब क्या कहते हैं? ये बचाता है कि आपके ब्लड के अंदर क्या उसे कहते हैं? इसका लेवल पोटेशियम का बहुत ज्यादा ना हो, इसीलिए ये क्या करता है? आपके यूरिन के अंदर पोटेशियम को बाहर सिक्रीट करवाता रहता है। क्लियर? और अगर ज्यादा हो जाए वो, तो फिर आपके कार्डिक एरिथमियाज आ सकते हैं। आपके जो क्या उसे कहते हैं, आज ये हार्ट बीट है ना, वो इफेक्ट हो जाएगी, उसे हम कहते हैं कार्डिक रिदमिक साइकिल के अकॉर्डिंग आपकी हार्ट बीट नहीं रन होगी। क्लियर है बच्चे? यहाँ तक ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और ट्राई करें हमारे चैनल को जितना प्रमोट कर सकें
अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलोज के साथ। आल्सो रेफर टू योर टीचर्स, अपने टीचर्स को भी रेफर करें। और आपके टीचर्स को लगता है यहाँ पे कोई पॉइंट है जो बेटर वे में एक्सप्लेन हो सकता है, या उनको लगता है क्वेश्चन है जो हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, देन डू कम्युनिकेट विद अस। थैंक यू सो मच।